हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भीके जी ऑनलाइन क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें लगभग 200 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है दोस्तों, इसी से आप लोगों को 50 का ऑब्जेक्टिव तुरंत ही मरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वायरल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों का ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना देर किए। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि ठीक है दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज, ठीक है दोस्तों, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कार्य कुशलता के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए दोस्तों? कार्य कुशलता के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत के कहानीकार के लेखक बताना है। ठीक है दोस्तों, 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है दोस्तों, कौन होंगे दोस्तों? यानी कि सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मदन किसका बेटा है। ठीक है दोस्तों, मदन किसका बेटा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को गिरधर लाल का। ठीक है दोस्तों, किसका हो जाएगा दोस्तों? गिरधर लाल, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो दो डॉट माने किससे मोटर को खतरा होता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को खोखा से। ठीक है दोस्तों, खोखा से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराई कि किसके अनुसार सेनो ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को खोखा के अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों? खोखा के अनुसार। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण देश किसे कहा है? ठीक है दोस्तों, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों को अपना देश भारत को। ठीक है दोस्तों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब भी नहीं होते। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को क्या होगा दोस्तों? कालिदास। ठीक है दोस्तों, कालिदास ने कहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बातें करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा इस युग में भी जातिवाद में पोषक की कमी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पांचवी प्रवृत्ति का है। ठीक है दोस्तों, पांचवी वृत्ति के हैं, यानी कि सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ललित निबंध है। ठीक है दोस्तों, ललित निबंध कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, नागरी लिपि के लेखक कौन है दोस्तों? गुणाकर मूल्य हैं। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि बेतमा दानपत्र है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बेतना दानपत्र कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी का। ठीक है दोस्तों, 1020 ईस्वी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिल बहादुर है। ठीक है दोस्तों, दिल बहादुर कौन थे दोस्तों? घरेलू नौकर थे। ठीक है दोस्तों, घरेलू नौकर थे, यानी कि सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर ने लेखक को घर क्यों छोड़ दिया था? ठीक है दोस्तों, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को यहाँ पर स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण, यानी कि आप लोगों को सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर
यहाँ पर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर की तरफ बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में उन्नाव उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है। ठीक है दोस्तों, कैसा है दोस्तों, अविच्छिन्न है। कैसा है दोस्तों, अविच्छिन्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 7वीं पीढ़ी के। ठीक है दोस्तों, कितनी पीढ़ी के दोस्तों, 7वीं पीढ़ी के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उनके पिताजी। ठीक है दोस्तों, उनके पिताजी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि बिरजू महाराज हैं। ठीक है दोस्तों, बिरजू महाराज क्या थे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को वह नर्तक थे। क्या थे दोस्तों, वह नर्तक थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि पंडित बिरजू महाराज वंशज थे। ठीक है दोस्तों, कि इसके वंशज थे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को लखनऊ घराने के। ठीक है दोस्तों, किसके घराने के, लखनऊ घराने के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि हम लोगों को क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि बिलन पौ क्या है। ठीक है दोस्तों, बिलन पौ क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को एक छोटा सा गांव है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा गांव है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जो लकीर से फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य के लिए रचना करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि बहादुर का पूरा नाम क्या था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दिल बहादुर। क्या था दोस्तों, दिल बहादुर था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अबिन्यो। ठीक है दोस्तों, कौन दोस्तों, अबिन्यो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि लाज शत्रुज क्या है। ठीक है दोस्तों, लाज शत्रुज क्या है दोस्तों, ईसाई मठ है। क्या है दोस्तों, ईसाई मठ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मछली, ठीक है दोस्तों, कहानी के रचनाकार कौन है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को विनोद कुमार शुक्ल। कौन थे दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मछली कौन खाता है। ठीक है दोस्तों, मछली कौन खाता है, यानी कि इसमें देखिए ये बुक के अनुसार सारा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो मछली कौन खाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को लेखक के पिता। ठीक है दोस्तों, लेखक के पिता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कविता नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा कविता नहीं है दोस्तों, ये आप लोगों को नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि बिस्मिल्लाह खां की अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की प्रेरणा किसने उकेरी थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा रसूलन बाई और बतुलन वाई ने। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विधा है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को निबंध हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, निबंध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को हृदय की शिक्षा। क्या है दोस्तों, हृदय की शिक्षा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता से के साथ बहती रहे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर इज राइट आंसर महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, कौन, महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्लेटो और कांट थे। ठीक है दोस्तों, प्लेटो और कांट क्या थे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को दार्शनिक थे। क्या थे दोस्तों, दार्शनिक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं दोस्तों,
तो ग्रामीण भारत में। कहाँ दोस्तों? ग्रामीण भारत में, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें बताना है कौन के भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी नहीं दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, ये तो आप लोगों को प्रधानमंत्री थे। क्या थे दोस्तों? प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे दोस्तों? प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री ये। और सरदार वल्लभ भाई नहीं थे। ठीक है दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद थे, ये प्रथम राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है दोस्तों, अभी के राष्ट्रपति के बात किया जाए तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है दोस्तों, वो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। गद्यांश किस पाठ से है? ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है यह बताना है। तो यह आप लोगों को यहाँ पर ही यहाँ सूचित कर दिया है, शिक्षा, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा और संस्कृति। ठीक है दोस्तों, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसका लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि नाना काना साहब कहाँ है? ठीक है दोस्तों, नाना काना साहब कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में है। गुरु नानक कवि है। ठीक है दोस्तों, गुरु नानक कैसा कवि थे दोस्तों? बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। ठीक है दोस्तों, भक्ति काल के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि रहीरास किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, रहीरास गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? गुरु नानक की रचना है। कह रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, किन्हीं रचना है। ठीक है दोस्तों, किनकी रचना है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक का। ठीक है दोस्तों, किनकी रचना है दोस्तों? गुरु नानक का। कह रहा है कि भक्ति कवि रसखान ने माली मालिन किसे कहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कृष्ण राधा को। किसको कहा गया है दोस्तों? कृष्ण राधा को। अगला क्वेश्चन है कि रसखान की भाषा है। ठीक है दोस्तों, रसखान की सवैया की क्या भाषा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ब्रज भाषा। क्या होगा दोस्तों? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है कि रसखान के प्रेम वाटिका की रचना कब की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1610 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब? 1610 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है? ठीक है दोस्तों, प्रेम के पीर के कवि कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को घनानंद। कौन थे दोस्तों? घनानंद थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। कह रहा है कि तुम कौन छो पारी पढ़े हो, कहूँ मन लेहूँ पै देहूँ छटाक नहीं। यानी कि यह जो पंक्ति है ना, किस चैप्टर का है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 49 का अति सुधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यानी कि पंक्ति जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कवि प्रेमघन के अनुसार प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों सबकी बुद्धि क्या हो गई दोस्तों? विदेशी हो गई, यानी कि बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करें कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 52 का प्रेमघन सर्वस्वी का। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि भारत माता के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, जो भारत माता है ना, उनके कवि कौन है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी के प्रति में उदासीन किसे कहा है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता को। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि कैसे थे? ठीक है दोस्तों, यानी कि 55 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उत्तर छायावाद काल। ठीक है दोस्तों, उत्तर छायावाद के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को आधुनिक सभ्यता की दुर्दंता मानवीय विविधता को। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। कराई कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा।
कह रहा है कि गुस्सा पानी मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को क्रोध दबाना। क्या होगा दोस्तों, क्रोध दबाना होगा, यानी कि बी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को घर का, ठीक है दोस्तों, शहर का, ठीक है दोस्तों, देश का, यानी कि डी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, डी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सभी का, ठीक है दोस्तों, घर शहर देश का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि कभी गरीब बस्तियों में क्या हुआ, ठीक है दोस्तों, गरीब बस्तियों में क्या हुआ था दोस्तों, धमाके के साथ देवी जागरण हुआ था, ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ज्ञान, ठीक है दोस्तों, कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 61 का, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है, ठीक है दोस्तों। 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मातृभूमि बंगाल, ठीक है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, मातृभूमि बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कन्नड़। क्या कौन सी भाषा है दोस्तों, कन्नड़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बंगलोर में। कहाँ बेचा करती थी दोस्तों, बंगलोर में। अगला क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को उड़ीसा के। कहाँ के दोस्तों, उड़ीसा के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 1 बीघा, ठीक है दोस्तों। वही आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि 1 बीघा, 1 बीघा का मतलब होता है दोस्तों, 1 बीघा के मतलब होता है 20 काठा, ठीक है दोस्तों, 20 काठा, ठीक है दोस्तों। 1 बीघा का मतलब होता है दोस्तों 20 काठा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि मंगू किस कहानी के पात्र हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को माँ, ठीक है दोस्तों। माँ चैप्टर है उसी में का पात्र मंगू है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि पापती किस रोग से ग्रसित थी, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस का, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि माँ कहानी के रचनाकार कौन है, ठीक है दोस्तों। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर पटेलिकर, ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ली अम्पाल लड़की है, ठीक है दोस्तों। बल्ली अम्पाल किसकी लड़की है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावाप्ती का, ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीता के कितने बेटे थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 3। सीता के कितने बेटे थे दोस्तों, 3 बेटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रही कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, ठीक है दोस्तों। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सांवर सैया, ठीक दैया, ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रही कि मंगू कब से पागल है, ठीक है दोस्तों। मंगू दोस्तों कब से पागल है। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर राइट आंसर जन्म से, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, जन्म से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दहते विश्वास, ठीक है दोस्तों, कहानी के केंद्र में कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो कहानी के केंद्र में क्या है दोस्तों, बाढ़ की समस्या, ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 75 का करेक्ट आंसर ए नंबर राइट आंसर हो घुटन, ठीक है दोस्तों, घुटन का महसूस होता था। अगला क्वेश्चन है कि मित्र शब्द का भाववाचक क्या होगा दोस्तों। मित्र का क्या होगा भाववाचक, मित्रता होता है। क्या होता है दोस्तों, मित्रता होता है। कह रहा है कि ये देखिए ये जो लिखा है कैसा वर्ण है दोस्तों, ये है आप लोग को दीर्घ स्वर है, ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि अन्य पुरुष डॉट 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 भेद है, ठीक है दोस्तों। जो अन्य पुरुष है ना, किसका भेद है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम का। किसका दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम का।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक का विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कर्ता ने कर्म को कारण से। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के दोस्तों 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 81 नंबर हो गया, सॉरी यहाँ पर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के आप लोगों को दोस्तों 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, अभाव में आप लोगों को आप लोग क्या है दोस्तों? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ये आप लोग को ईक है ना, ये आप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? शैल होता है। क्या होता है दोस्तों? शैल होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त का विलोम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, गुप्त का क्या होगा विलोम दोस्तों? प्रगट होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? प्रगट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर जी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद करना है। ठीक है दोस्तों, तो प्रति जोड़ 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रति जोड़ 1 होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि दानहीन कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, दानहीन कौन सा समास है दोस्तों? यानी कि धन से हीन, यानी कि तत्पुरुष समास है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों? तत्पुरुष समास है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? कवित्री होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? कवित्री होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जी राइट आंसर होगा, यानी कि कवित्री होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें शुद्ध शब्द चुनना है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी चुनना है शुद्ध वाक्य कौन है। इसमें शब्द, इसमें वाक्य चुना है, तो यह मेरी पुस्तक है, यानी कि राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 91 नंबर क्वेश्चन है कि लड़का आया था। ठीक है दोस्तों, कौन सा काल? देखिए यह आप लोगों को था है, उसके बाद है, उसके बाद गा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी पहले था यानी कि बीत गया, है यानी कि चल रहा है, गा मी से आने वाला है। ठीक है दोस्तों, था यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? भूतकाल हो जाएगा, यानी कि बी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो समय पर धोखा दे देना। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर जी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? यहाँ पर 93 का राइट आंसर हो जाएगा सर्व प्लस उत्तम में। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी नंबर जी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्वती। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? पार्वती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संधि से क्वेश्चन। कह रहा है कि पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि यदि एक के बाद, ठीक है, तो कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तित हो जाता है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पढ़े होंगे तभी यह क्वेश्चन मार सकेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो यह क्वेश्चन आप लोगों से नहीं मराएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को आए। ठीक है दोस्तों, अ या हलंत है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मनुष्य कौन सा संज्ञा है दोस्तों? तो मनुष्य पूरा जाति का आ गया, मनुष्य पूरा जाति आ गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि लंबोदर कौन सा समास है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बहुब्रीहि। ठीक है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुराग में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अनु। क्या होगा दोस्तों? अनु यह उपसर्ग है।
अगला क्वेश्चन है कि आम का परिभाषी क्या होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, आम्र होता है। क्या होगा दोस्तों, आम्र होगा। ठीक है दोस्तों, आम्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि सभ्य का विलोम क्या होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, असभ्य होता है। क्या होता है दोस्तों, असभ्य होता है दोस्तों। चलिए यह था आप लोगों को 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है फर्स्ट सेटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सेटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये मिलते हैं सेकेंड सेटिंग के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है दोस्तों।